हेलो दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास की सभी कहानियाँ एक साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, विष्णु जी का पूजन और दीपदान का बहुत महत्व है। तो इस वीडियो में सारी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और एक बात बता दे रही हूँ कि आपको इसी चैनल में कार्तिक मास के महात्म्य भी मिल जाएगी और कुछ भजन जैसे तुलसा माता के भजन और विष्णु जी के भजन भी आपको मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल को विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं कार्तिक मास के सभी कहानियाँ एक के बाद एक। सबसे पहले तुलसा माता की कहानी। कार्तिक का महीना में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाते थे। सब कोई तो सींच के आ जाते थे, पर एक बुढ़िया माई तुलसा माता से यही कहती थी, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़लूँ सींचो तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा को बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर के झिणकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमण दे, ग्यारस को दीन दे, कृष्ण को कांद दे। इतनी बात सुन सुन के तुलसा माता सूखने लग गई। भगवान पूछे कि तुलसा माता, आप क्यों इतना सूख रहे हो? तुलसा माता बोले कि एक बुढ़िया माई आती है और रोजीना यही बात कह के जाती है। जो बुढ़िया कहती थी वो सारी बात बता दी है। मैं तो सब कुछ दे दूंगी, पर वो कृष्ण का कांधा मांगती है तो मैं कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोलते हैं कि बुढ़िया माई को कह देना कि वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे दूंगा। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लग गए, पर वो इतनी भारी हो गई कि उठी ही नहीं। सब कोई कहने लग गए, पाप घाट की माला फेरती थी, इसीलिए इतना भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर आए और सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब कोई बोले, एक बुढ़िया माई थी, मर गई, पापनी थी तो इसीलिए इतना भारी हो गई, तो किसी से नहीं उठ रही है। तो भगवान बोले, एक कान में एक मुझे कुछ बोलने दो। सब कोई बोले कि तू भी अपना मन की कर ले। भगवान जाकर उसके कान में बोले, बुढ़िया माई, मैं बेड़ लूँ सोचा तेरा, मैं करो निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़वो ले गड़वो ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा को वास ले, चाटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साई को राज ले, दाल भात का जिम्मन ले, कृष्ण का कान ले। इतनी सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसको कंधे पे ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, हे कृष्ण जी जैसे उसकी मुक्ति करी, सबकी करना, हमारी भी करना। इसके बाद लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी थे। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज सवा शेर का लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लग गए। लपसी बोला कि मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और पूछने लग गए, क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि भगवान की तपस्या कर रहा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं तो भगवान का भोग लगा रही हूँ, तो मैं बड़ा। नारद जी बोले, आप लोगों का फैसला मैं दूर करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लग गया तो नारद जी सवा करोड़ का हार उसके सामने गिर दिए। वो आँख खोल कर देख रहा है तो एक हार पड़ा है। तो उठाकर अपने पाँव में दबा लिया और तपस्या करने लग गया। उधर लपसी सवा शेर का लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर अपना खाने लग गया। तो इतना में नारद जी आए और दोनों को बिठाए। तो दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी तपसी को कहने लगे कि तेरा पाँव उठा। तो जैसे ही वो पाँव उठाया तो हार पड़ा था। नारद जी बोले कि ये हार चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, तो इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लग गया, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने से मिलेगा। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो तेरे को कार्तिक का फल
नहीं हो मिलेगी। और आंगी देकर तनो नहीं देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सीधो देकर नहीं दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जमा कर दक्षिणा नहीं देसी, दाहिना कानी नाड़ी बंसी तो सबको फल तन हो जासी। इतनों कहकर नारद जी चले गए। इसके बाद गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहन साहूकार के खेत से जा रहे थे और जमुना से 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ा गया तो गंगा बोली, बहन ये तो चोरी हो गई और तेरे ऊपर पाप लग गया। जमुना बोली, मैं कैसे करूँगी। गंगा बोली कि तू 12 बरस साहूकार के पास नौकरी करने से ये तेरा पाप उतरेगा। जमुना साहूकार के पास जाकर बोली, मैं मेरे को नौकरी रख लो, 4 काम नहीं करूँगी और सारा काम कर दूँगी। जूठा बर्तन नहीं मांजूँगी, झाड़ू नहीं करूँगी और बिस्तर नहीं बिछाऊँगी और दीवा नहीं चासूँगी। साहूकार उसको नौकरी रख लिया। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेला में जाने लग गए तो जमुना से बोले, तू मेरी जमुना से बोले कि जमुना बोली एक टक्का दे दी और बोली कि मेरी बहन गंगा है, वहाँ पर उसको दे देना और कह देना कि तेरी बहन जमुना भेजी है। तो हाथ पसार पर वो हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वो लोग वहाँ पर जाकर सोने का टक्का देने लगे तो गंगा हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना को कह देना तेरा 12 बरस पूरा हो गया, तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आ गए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है तेरा 12 बरस पूरा हो गया, तो आ जा, तू चला जा। ये सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी उनको ये जब पता चला कि जमुना माता हमारे पास काम करती थी तो वो मुंदा माथा पड़ गए, यानी नाराज होकर सो गए और सोचने लग गए कि हमारे जो प्रायश्चित कैसे होगा। जमुना माता हमारे यहाँ काम कर रही थी तो हमारे ऊपर पाप लगा है। तो गंगा पूछी वहाँ पर कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है कि नहीं। जमुना बोली, मैं तो कुछ भी नहीं बोली। गंगा बोली, उनको धीरज बंधा कर आना, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगी। जमुना दोनों को सपना में बोली कि तुम लोग ऐसे क्यों पड़े हो और तुमसे कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं हुआ है, तुमसे कोई भी पाप नहीं हुआ है। वो तो मेरा प्रायश्चित में उतारने गई थी और तुम्हारे ऊपर कोई भी कलंक नहीं लगा है और मेरा दोष उतारने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ काम कर रही थी। तो तुम लोग उठो और तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, हे जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी का मुक्ति करे हमारी भी करना। और इसके बाद जो है कि पंचभिखु की कहानी। तो चलिए सुनते हैं पंचभिखु की कहानी, जो कि कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन में सुनी जाती है। जो पूरे कार्तिक भर का स्नान नहीं कर पाते हैं, आखिरी 5 दिन में स्नान व्रत करते हैं और उसको पंचभिखु का व्रत कहा जाता है और पंचभिखु की कहानी सुनी जाती है। एक साहूकार का एक बेटा और बहू थे। दोनों सुबह उठकर कार्तिक के महीना में गंगा जी नहाने जाते थे। और गंगा जी नहाने जाते थे तो एक राजा था, वो भी रोज़ गंगा नहाने जाता था और सोचता था कि मैं इतना जल्दी उठकर नहा रहा हूँ, पर मेरे से पहले कौन नहा रहा है। 5 दिन कार्तिक का रहूँगा। उस दिन साहूकार की बहू नहाने के लिए जा रही थी। राजा आ रहा था और खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी बहू, तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया और माला मोचड़ी को देखकर सोचा कि ये माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसकी पहनने वाला भी कितनी सुंदर होगी। सारे नगरे में राजा बोल दिया कि जिसकी माला मोचड़ी है और वो 5 दिन मेरे पास आएगी तो उसकी माला मोचड़ी पीछे
पाछा दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। साहूकार के बेटा की बहू बोली, मैं 5 दिन आऊँगी, पर कोई ऐसा, हाँ 5 दिन आऊँगी। राजा गंगा जी पे बिछान बिछाकर एक सुआ को पिंजरा टांग कर बैठ गया और साहूकार की बहू आई। जैसे ही पहला जो पेड़ी में पाँव रखी, बोली, हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, वो पापी ने नींद आ जाइयो, मैं सत की हूँ तो मेरी सत रखियो। तो सच्ची में राजा को नींद आ गया और वो नहा धोकर जाने लगी। सुआ ने बोली कि सुआ सुआ सोवटा, गल घालूंगी हार, साक भरिए मेरा बीरा। सुआ बोली कि कोई बीर की साख भरा कर है के। यदवा बोली, सुआ सुआ सोवटा, पग घालूंगी देवर, साक भरिए मेरा देवर। सुआ कहो, अच्छा भाभी मैं साक भरूंगा। वो तो कह कर चली गई। राजा हड़बड़ा के उठा और पूछा, सुआ सुआ वहाँ आई थी के किसकी थी? सुआ बोले, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामड़ी, गुलाब किसी रंग। राजा सोचा कि आज मैं मेरी आंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन आंगली चीर के बैठ गया। वो वैसे ही प्रार्थना की और उसको नींद आ गई। नहा कर जाने लगे तो सुआ ने साक भर दी। राजा उठते ही और सुआ ने पूछो, सुओ काले जाई आज भी जवाब दे दियो। और सोचो कि आज तो आँखा में मिर्चा घाल कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन मिर्चा घाल कर बैठ गयो। वहीं प्रार्थना करती और सुआ को साक भरा कर चली जाती। राजा सोचा कि कल शूला का बिछावन कर बैठूंगा। उस दिन उसको नींद आ गई और पाछा चली गई। 5वां दिन राजा बोला कि आँख की अंगीठी पर बैठूंगा। और उस दिन प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख देना, हे भगवान मेरा सत रख देना। राजा को नींद आ गई। ऐसे करके 5वें दिन उसको राजा को नींद आ गई और सुआ का साक भराए कि पाप ने कह दियो मेरा 5वां दिन पूरा हो गया, मेरा माला मोचड़ी पाछा दे देगा। थोड़े दिन बाद राजा का कोड़ निकल आयो। त्राही त्राही पुकारने लग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि मेरे सारे शरीर में जलन क्या लगी? ब्राह्मण बोलिया, कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धरिया है जिकस लागी है। राजा पूछे, अब क्या ठीक हो सी? ब्राह्मण बोला, धर्म की बहन बनाओ और वो के नावड़ा जल से नहावेगा तो तेरी जलन कोड़ मिट जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार ने बोले कि तेरी बहू गंगा जी पे भूल गई थी, मैं उन्हें दे दी और कह दे कि वो आपका नाहड़ा जल से मैंने नुआ दे सी। साहूकार बोलियो कि वो तो पराये पुरुष का मुंह को नहीं देखे, तू इन नाली का नीचे बैठ जा और नहाओगी जब तेरे पे पानी पड़ जासी। राजा नाली के नीचे बैठ गया। नाहड़ा जल गिरने से उसकी काया कांचन सी होगी। हे पेंच भिक्खु देवता, साहूकार की बहू का सत राख्यो जिसे सब करा के कह सुना सबकी राखे। ये मेरे हिंदी में जो है नहीं आया तो मैं मारवाड़ी भाषा में एक कहानी बोली। इस तरह से आपको सारी कहानी जो है कार्तिक मास के सुनने को मिल गई। आज के लिए इतना ही। और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।